शादी का माहौल खुशियों से भरा था, सब तरफ हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक स्टेज पर प्लास्टिक रैप में लिपटी एक लाश आ गिरी। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, आर्यन हिल्स। दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, ठीक 1 महीने पहले वो और उसके कुछ दोस्त आर्यन हिल्स कैंपिंग साइट पर एक औरत को मार चुके थे, और अब शादी में जो लाश आई थी वो उन्हीं में से एक थी जो उस रात के कांड में शामिल था। क्या वो वापस आ गया है? पागल हो गई हो क्या? कोई मरकर लौटता है क्या? लेकिन फिर ये सब हो क्या रहा है? लोग डर के मारे भागने लगे, पर एक आदमी वहां शांति से रेड वाइन का ग्लास उठाए बैठा था। किसी को नहीं पता था वही असली कातिल था। असल में वो आदमी उस मारी गई लड़की का बॉयफ्रेंड था। वो दिन उसके लिए बेहद खास होने वाला था। वो आर्यन हिल्स में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, लेकिन टेंट में वो कहीं नहीं मिली। घबराकर वो होटल के कॉरिडोर में ढूंढने निकला, जहां उसने कुछ लोगों को मस्ती करते देखा। पहले तो उसे लगा कि वो भी टूरिस्ट है, लेकिन जब उसने कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडी लाश देखी तो सारा सच समझ गया। वो सदमे में था। धीरे धीरे मानसिक संतुलन खो बैठा और इलाज के नाम पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। मगर उसकी हालत से ज्यादा भयानक बात ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के कातिल खुलेआम जिंदगी जी रहे थे। कानून ने उन्हें छुआ तक नहीं। वो पागलपन में भी बस एक ही चीज सोचता रहा, बदला। होश संभालने के बाद डॉक्टरों के सामने वो बेहद शांत बना रहा, यहाँ तक कि जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो बोला, जो चला गया उसे शांति मिले। डॉक्टरों ने समझा वो ठीक हो गया है और उसे डिस्चार्ज कर दिया, पर असलियत ये थी, उन्होंने एक खतरनाक इंसान को आजाद कर दिया था। हॉस्पिटल से निकलते ही उसने अपना पहला बदला पूरा किया। कातिलों में से एक को उसने शादी के स्टेज पर लटका दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आदमी बच गया और उसकी बीवी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। संयोग से वही अस्पताल था जहां ये बदले की आग में जलता प्रेमी काम करता था। वो उस घायल का मुख्य डॉक्टर बना दिया गया। अब उसके पास मौका था और बहाना भी। एक दिन मरीज की बीवी चिल्लाई, डॉक्टर कब तक इंतजार करवाओगे?